संजय गांधी की पुण्यतिथि पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े बयान दिए हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि 5 पॉइंट्स का प्रोग्राम संजय गांधी चला रहे थे। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। राठौड़ साहब, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है 5 पॉइंट प्रोग्राम संजय गांधी चलाते थे। परिवार नियोजन जैसा जो कार्यक्रम था वो ना लेके आते तो आबादी 180 करोड़ से ज़्यादा होती है इस देश की। देखिए, 5 पॉइंट प्रोग्राम की जो बात करते हैं अशोक गहलोत जी, पहले तो वो 5 पॉइंट थे क्या उसको पूरा वो देख लेते और फिर बात करते तो ज़्यादा ठीक होता था। देखिए, उस समय लोकतंत्र की हत्या की गई थी, मौलिक अधिकार लोगों के समाप्त कर दिए थे। ये पहला प्रोग्राम, मौलिक अधिकार। दूसरा, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, ये दूसरा प्रोग्राम। और तीसरा, ये जो नसबंदी की जो बात करते हैं, जबरन नसबंदी करनी है, प्रेरणा दे के करो, स्वेच्छा से नसबंदी करे, उसको जागरूक करो, उसको मतलब समझाओ, वो समझ में आता है। लोग भाग रहे थे बेचारे बचने के लिए और डॉक्टर को टारगेट दिया गया कि प्रतिदिन 25 नसबंदी कराओ। डॉक्टर्स अपनी टीम लेके भागता था, व्यक्ति खेतों में छुप जाता था। खेतों में डॉक्टर और कंपाउंडर पीछे भागते थे, पकड़ पकड़ करके। जहाँ मिला, खेत में मिला तो वहीं नसबंदी कर दी, जीप में मिला उठा करके जीप में ला करके डाल के वहीं नसबंदी कर दी। एक मतलब कई कुंवारों की नसबंदी कर दी। क्या गहलोत साहब समर्थन करना चाहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। गहलोत साहब ने 5 पॉइंट प्रोग्राम भी नहीं देखे, न समझे, और केवल मात्र अपने आका को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान देंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो परिवार नियोजन आपको नहीं लग रहा है कि 180 करोड़ की आबादी होती है, सही नहीं था क्या उस समय में? देखिए, मैं जबरन नसबंदी की बात कर रहा हूँ, फोर्सफुली नसबंदी की बात कर रहा हूँ। अनिच्छा के होते हुए भी नसबंदी कर देना। पर अध्यक्ष जी, उसके बावजूद भी लोगों के साथ साथ 8-8, 10-10 बच्चे भी हैं, तो वो उनको समझाने के लिए तैयार नहीं है अशोक गहलोत जी। वो उनको तो कहते हैं बढ़ाओ, उनकी आज़ादी है, उनको ये स्वतंत्रता है। जब हम कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लाओ, कॉमन एक इस प्रकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, तो वो इसका विरोध करते हैं। जो 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके तो सामने बोलने की तो इनकी हिम्मत नहीं है। वो उन लोगों को समझा रहे हैं जो ऑलरेडी समझे हुए। अब उन लोगों को ज़्यादा इस प्रकार समझाने की क्या बात कर रहे हैं, क्या है उनकी मंशा है, समझ में नहीं आया। उन्होंने एक चीज़ और कही है कि राहुल गांधी जो हैं वो सोशल रिफॉर्मिस्ट के रूप में देश में अपनी पहचान बना रहे हैं। वो छोटे पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, निरंतर रूप से लड़ रहे हैं। देखिए, राहुल जी को भी अभी बहुत समझने की ज़रूरत है। यदि इस प्रकार का वो कर रहे हैं कि अंतिम छोर के व्यक्ति को मजबूत करने के लिए यदि काम करे तो स्वागत योग्य है, लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं वो उनको पता ही नहीं है, जानकारी भी नहीं है कि ज़रूरतमंद आदमी कौन है। अभी वो उन्होंने भारत जोड़ो का वो कार्यक्रम किया था, उसमें भी केवल वही लोग थे, और लोगों से तो मिलने का उन्होंने काम ही नहीं किया। और आज वो इस प्रकार से कॉकस से घिरे हुए हैं कि बाहर देखने के लिए उनके पास में समय नहीं है, उस कॉकस से बाहर देखने का। और वैसे मैं माननीय गहलोत साहब जैसे को निवेदन करना चाहूँगा, अपने नेता को भी आम जन से मिलने दो, समझने दो, हरी और लाल मिर्ची का अंतर समझने दो, उसके भावों को समझने दो। आलू से सोना बनाने की बात जो करते हैं वो बात मजाक बन जाएगी। जब हास्यास्पद स्थिति बनेगी तो क्या सोशल रिफॉर्म्स करोगे आप? समझो धरातल पर क्या स्थिति है, उसको समझने के बाद में बोलोगे तो ठीक रहेगा। अब जो व्यक्ति घर में पढ़ा, जिसको अध्यापक ने आकर के घर में पढ़ाया, अध्यापक ने आके घर में ही परीक्षा ले ली और डिग्री दे दी, उस व्यक्ति को दुनिया का पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। स्कूल जाते और लोगों से मिलते, सबसे समन्वय होता तो आटा दाल का भाव भी पता चलता है। उनको पता नहीं है, वो सोने की चम्मच लेकर के आए हुए हैं, तो वो उनको क्या सोशल रिफॉर्म्स करेंगे वो। आपने कहा कि भाई अगर वो आम आदमी तक पहुंचते हैं, आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति की बात करते हैं तो स्वागत करेंगे, पर वो जब कोई बयान दे देते हैं, कोई आर्टिकल लिख देते हैं, तो आप ही उनका विरोध करते हो। बयान धरातल पे उतरना चाहिए, बयान वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। अब आप बताओ, आलू से सोना,
या लाल मिर्ची क्यों नहीं बोते हो, लाल मिर्ची महंगी है, हरी मिर्ची सस्ती है, तो बोले लाल मिर्ची बो। ये क्या मजाक बनती है, लोग हंसते हैं, लोग उसको गंभीरता से लेते नहीं हैं। जब तक कि वो खुद प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, जब उनको ये धरातल का पता नहीं होगा, इस देश की ज़रूरत क्या है उसका पता नहीं होगा, जब आप घूमोगे जाओगे तब धरातल का पता चलेगा कि आम नागरिक की आवश्यकताएं क्या है। मकान चाहिए, आज तक कांग्रेस इतने समय तक शासन में रही, मकान देने की दिशा में काम नहीं कर सकी, रोजगार देने की दिशा में काम नहीं कर सकी, बिजली की ज़रूरत है तो बिजली उत्पादन नहीं बढ़ा सकी, हर खेत को पानी चाहिए तो पानी कहाँ से आएगा, उसको बढ़ाने के लिए डैम्स बनाना चाहिए, नहरों का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए, पानी कहाँ से किसको पहुँच सकता है। नदी जोड़ो एक प्रयास चला था, उसमें कांग्रेस के शासक जहाँ जहाँ है, जिन जिन प्रदेशों में वो विरोध कर रहे हैं, तो वो पानी का समान वितरण भी नहीं हो पा रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है। इस बात को तो वो समझेंगे तब करेंगे ना, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनके यहाँ अभाव नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कहीं अभाव नहीं है। आज रेलों का अब सफाई स्वच्छता अभियान नरेंद्र भाई मोदी जी के समय में अभियान चला है, रेलों का विस्तारीकरण नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना, कश्मीर में भी वो डैम बने, बड़े बड़े वो पुल बने, वो सारा काम अभी हो रहा है। पहले क्या था, क्यों नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके सोच सीमित है। जब तक वो आम लोगों से मिलना जुलना समझना ये शुरू नहीं करेंगे तब तक ये सोच विकसित नहीं होगी। अब वो कह रहे हैं कि आरएसएस की तर्ज पर हमको संगठन खड़ा करना है, हमको बीजेपी की तर्ज पर संगठन खड़ा करना है। अब आई है अकल, अब वो ये सोच रहे हैं तो हमारी तर्ज पर संगठन खड़ा करना है तो फिर हम इसे सीख लो। तो क्या आप इनविटेशन दे रहे हो? सीखने के लिए आए और सही ढंग से करें। सिर्फ सीखने के लिए नहीं, सीखने के लिए क्या, यदि आएगा तो रंग चढ़ जाएगा, आ जाए रंग चढ़ जाएगा। यहाँ का वन वे ट्रैफिक है, यहाँ से जाने का कोई मार्ग ही नहीं है। खुला इनविटेशन है? खुला, गहलोत साहब को आए अभी। ये गहलोत साहब को ही है या नहीं, जो भी सोच समझ करके आए, नीति समझ के आए। हमारे यहाँ आ रहे हैं ना, कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो रहा है, कई लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वो सोच समझ करके नीतिगत आधार पर निर्णय कर रहे हैं, कोई भावुकता में निर्णय नहीं कर रहे हैं, सोच समझ के आ रहे हैं कि आखिर देश का विकास कौन कर सकता है, इस हिसाब से आ रहे हैं। तो आए, कोई समझने के लिए आएगा तब भी रंग चढ़ जाएगा, आए तो सही, समझ ले। हमारे यहाँ की हम समझा देंगे उनको कि कैसे हम संगठन खड़ा करते हैं, वो समझ करके भले देखो, वो भले ही अपनी पार्टी में रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति तो सीख जाएंगे। तो आप राष्ट्रभक्ति सिखाने के लिए बुलाना चाह रहे हो और उसके बाद ये कह रहे हो कि उसके बाद आप कह रहे हो कि वन वे। राष्ट्रभक्ति पक्ष में भी चाहिए, विपक्ष में भी चाहिए। यदि यहाँ से राष्ट्रभक्ति सीख के जाएंगे तो भले ही विपक्ष में रहे तो भी विपक्ष राष्ट्रभक्त बनेगा, अच्छी बात है ना। दोनों की एक दिशा बनेगी, विकास, देश का हित, ये दोनों मिलकर के करेंगे तो और अच्छा विकास होगा, हित होगा। अब विपक्ष की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली निरंतर ट्वीट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश बेहाल, लेकिन आज मुख्यमंत्री ये कह के गए कि भाई खुला मंच पे आ जाओ, 5 साल तुम्हारे 1.5 साल हमारे, मुकाबला कर लेते हैं। कैसे देखिए जनता? ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल। उन्होंने 5 साल तक, ये मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी कहा था कि वो होटलों में ज़्यादा समय उन्होंने गुजारा, देश राजस्थान के हितों की चिंता नहीं की होती तो आज हमको बिजली के लिए जो मेहनत हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है वो नहीं करनी पड़ती। पानी के लिए ईआरसीपी का या कोई भी पानी की जो चारों दिशाओं में जो पानी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो यदि वो कर चुके होते तो आज जनता को लाभ मिल गया होता। उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने रोज़गार की भी चिंता नहीं की, आम आदमी को व्यवस्थित तरीके से जीने का तरीका भी उन्होंने नहीं सिखाया। मैं आपसे एक बात बताऊं, हम आदर्श व्यवहार करना चाहते हैं, हम खजाना खाली हमने कभी भी नहीं कहा। आज कोई भी एमएलए एमपी कोई भी व्यक्ति योजना प्रपोजल तैयार करके ले आए व्यवस्थित रूप से तो उसको स्वीकृति मिलती है। तो कोई पैसा कहीं पेड़ों से थोड़ी आया है, मेहनत करने से आया है। तो उनके समय में खजाना खाली वो पीटा करते थे ढोल। हमने कभी भी नहीं कहा कि खजाना खाली है, हम तैयार बैठे हैं, जो प्रपोजल लेके आओ स्वीकृति लेके जाओ, पैसे की कोई कमी नहीं है। भजनलाल जी की सरकार में और गिरिराज महाराज की इतनी कृपा है कि खूब ले जाओ, कोई ना नहीं है। साहब वो
हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि कांग्रेस ट्वीट के ऊपर ये जो कमेंटबाजी है ये बंद कर दे, सड़कों पे आ जाए तो कुछ भला हो जाएगा। आप कैसे देखते हो? नहीं, देखिए, कांग्रेस केवल ट्वीट कर रही है। यदि वो सड़क पर चले, वास्तविकता पर चले, तो सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। केवल बैठे बैठे ऑफिस में बैठे, एयर कंडीशन में बैठे बैठे ट्वीट कर दिया, किसी पर कटाक्ष कर दिया, तो न तो कोई देश की जनता उनको गंभीरता से ले रही है। अच्छा, जहाँ तक हनुमान जी बेनीवाल का मामला है, तो हनुमान जी बेनीवाल भी कोई नीतिगत कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। उनकी कोई सोच नहीं है, नीति नहीं है, किस प्रकार से देश को समृद्ध करेंगे उस दिशा में उनकी सोच नहीं है, किस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए उस प्रकार की उनकी सोच नहीं है, न उनके पास में टीम है। वो एकला चलो की राजनीति कर रहे हैं और ऐसी डिमांड कर देते हैं। अब डिमांड जैसे बिजली फ्री करने की बात वो कहते हैं, तो अच्छा लगता है सबको, तो कुछ लोग उत्साहवर्धक खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब अंत में पता चलता है कि ये तो फालतू की बात है, तो सब बिखर जाएगा उनका कुनबा। इसलिए वो भी चुनाव हारे। उनकी श्रीमती जी भी इसीलिए हारी कि केवल कपोल कल्पित बातें करके लोगों को आकर्षित कर देने से काम नहीं होता। नीति बनाओ, कोई ना कोई सोच बनाओ, कोई आदर्श रास्ता दिखाओ, अच्छी राह दिखाओ, जनता को समृद्ध करने की दिशा में कोई प्लानिंग करो, तो जनता साथ में जुड़ेगी। क्षणिक आवेश में ला करके, चाहे ये ऐसा ही भर्ती को लेकर के कर दो, चाहे विद्यार्थियों को कोई समस्या को लेकर कर दो, तो खड़े तो हो जाएंगे लोग, क्योंकि डिमांड सबकी है, लेकिन उसकी रास्ता क्या है, उसकी सोच क्या है। आज मुझे हनुमान जी ये बता दे कि वो ऐसा ही भर्ती के मामले में वो रद्द करने की बात करते हैं, और जो लोग एज बार्ड हो जाएंगे उनके लिए क्या करेंगे? वो तो जीवन में कभी बन ही नहीं पाएंगे। फिर तो जो 32 वर्ष से 33 वर्ष के जो हो जाएंगे, जिनकी उम्र पूरी हो जाएगी, और आप पूरी परीक्षाएं रद्द करवाना चाहते हो, तो उनके लिए क्या सोच है? कोई रास्ता दिखा दे हनुमान जी, तो आगे सरकार को भी सोचने के लिए दे, तो सही दिशा तो दे, पॉइंट्स तो दो, पॉजिटिव पॉइंट्स तो दो ना। केवल ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ऐसे हंगामा कर देने से काम नहीं चलता है। अब हाँ, अपराध किया है उसको दंडित करना तो समझ में आता है, वो तो जांच का विषय है और जांच करके दंडित किया जा रहा है। अब जो निर्दोष है, जिसने परीक्षा भी दी, सही तरीके से पास भी हुआ, और आप भर्ती कैंसिल करवाने की बात करते हो, तो क्या उसके साथ न्याय है? वो खड़ा नहीं होगा क्या? वो मतलब पिट नहीं जाएगा वो व्यक्ति? उसके अरमानों का क्या होगा? ये कैसी बात है? मतलब कुछ भी बोल दिया, अब लोगों को अच्छा लगता है कि वो हट जाएगा तो मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन किसी के हकों को मार के, ये ठीक बात है क्या? उनको सोचना चाहिए ना। कोई भी बिंदु लो, उस बिंदु पर विचार करो, गहन चिंतन करो, उसके बाद कोई दिशा रखो, तो समझ में आता है न्यायोचित बात हुई। वो तो कह रहे हैं सड़कों पे आ जाएंगे, प्रधानमंत्री से भी समय मांगा है। देखिए, सड़कों पर तो हम सब हैं और वो भी हैं। सड़कों पर ही चलना चाहिए, हवा में बातें नहीं करना चाहिए। कोई उड़े आसमान में उड़े, ऐसा ठीक नहीं है। सड़क पर चलेंगे तो न्यायोचित तरीके से काम करेंगे, सड़क पर चलेंगे तो सही रास्ते से चलेंगे। केवल हवा में उड़ने से तो पता नहीं कहाँ क्या कल्पनाएं ही चलेगी, केवल कल्पनाओं के और सागर में डूबे गोते लगाते रहेंगे। वो विषय रह गया सब कांग्रेस और ट्वीट। कांग्रेस ट्वीट करती है, हमारे डोटासरा जी भी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन केवल ट्वीट करते हैं। तो आपको तो फायदा है ना, सड़कों पे नहीं है तो आपको तो फायदा ही है। हाँ, है ना। हम तो चाहते हैं राहुल गांधी जी 1000 साल जिए, हमारी शुभकामनाएं उनको, और जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहे, हमको फायदा ही है। तो कांग्रेस ट्वीट पे चलती रहे सड़क पे? हाँ, चले ना, वो अब चले, जैसे कैसे भी करे। हम तो चाहते हैं विपक्ष भी मजबूत हो, विपक्ष भी सही दिशा में चले, विपक्ष भी सकारात्मक सोच के साथ चले। हमारी इच्छा ये है, हमारी मांग है, लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है कि विपक्ष भी सकारात्मक रहे, सही दिशा में चले। ये लोकतंत्र की सफलता का। लेकिन यदि वो जिस ढंग से चले तो ठीक है, हम राज करते रहेंगे, वो बैठे बैठे ट्वीट करते रहें, कोई चिंता नहीं। तो सभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को, जिन्होंने कहा कि हम बैठे बैठे राज करते रहेंगे और वो ट्वीट करते रहे, हमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमारा मन है कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो भी बातें कही गई उनका भी जवाब देते हुए यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि गहलोत जी पहले वो 5 पॉइंट्स की जो नीति थी संजय गांधी की, उसको पता कर लेते, उसके बाद में ये बात कहते तो ज़्यादा बेहतर रहता। और
सबसे बड़ी चीज, अशोक गहलोत और राहुल गांधी दोनों को निमंत्रण भी दे दिया है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कि आ जाएं, संगठन का ढांचा कैसे है वो सीख लें, संघ कैसे काम करता है वो सीख लें, लेकिन ये ध्यान रखते हुए आए कि यहाँ पे वन वे है, जाने का रास्ता नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।